इंडियन रेलवे में जो साइंस वाला पोर्शन है वो बाकी किसी भी एग्जाम से एसएससी वगैरह से थोड़े से अच्छे लेवल का देता है। स्पेशली अगर आप एएलपी की बात करोगे, ग्रुप डी की बात करोगे, या फिर टेक्नीशियन की या फिर जेई की बात करोगे, तो न्यूमेरिकल वाला पोर्शन भी उसमें काफ़ी अच्छे लेवल का आता है। तो इसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी वीडियो तो वैसे बना रखी है कि किस टीचर से रेफरेंस लेके आप देख सकते हो, न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व कर सकते हो। बट बुक्स वगैरह को लेकर स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे और मुझे काफ़ी टाइम से ग्रुप वगैरह मैसेज कर रहे थे कि कोई ऐसी बुक बता दो जिसमें सारी चीज़ें कवर भी हो जाए और लेटेस्ट ईयर के क्वेश्चन भी दे रखे हों। तो हालांकि मैंने ये जो बुक है पिनेकल की, इसका मैं रिव्यू कर देता हूँ कि इस बुक में क्या क्या चीज़ें दी हुई है। और इसमें टीसीएस के 5300 प्लस टीसीएस के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे रखे हैं। तो वैसे तो ये बुक यार इतनी मोटी है कि इसको पढ़ना भी काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाता है, लेकिन इस बुक में कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीज़ें जिसको आपको पढ़ना है और कौन कौन सी चीज़ें छोड़ना है ये भी इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं आपको बता दूंगा कि डेली बेसिस पे आपको इस बुक को कैसे पढ़ना है। और साथ ही साथ ये बुक इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में है। तो ये इंग्लिश मीडियम में है और ये हिंदी मीडियम में है। और इसमें देखो आप एएलपी टेक्नीशियन, टीयर 1 टीयर 2, एनटीपीसी, सीबीटी 1 सीबीटी 2, ग्रुप डी, आरपीएफ, एसआई कांस्टेबल, आरआरबी, जेई और जितने भी रेलवे के एग्जाम्स हो रखे हैं छोटे मोटे जिसमें कि साइंस वगैरह क्वेश्चन आते हैं, वो सारा का सारा कुछ इसमें दे रखा है। देखो साइंस में तो वैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ही आता है। फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल वाले सारे के सारे कोर्सेज इसमें दे रखे हैं। बायो में तो न्यूमेरिकल आता नहीं, तो ऑब्वियसली वो नहीं दे रखा है। लेकिन पर्यावरण और पारिस्थितिकी ये आप देखोगे तो जो आरआरबी जेई का अगर आपने नोटिफिकेशन पढ़ा होगा तो उसमें काफ़ी अच्छा खासा वेटेज इस टॉपिक का भी है, तो वो भी चीज़ इसमें अलग से दे रखा है। इवन दो कि कंप्यूटर भी इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा दे रखा है, तो वो भी आप पढ़ सकते हो। और पर्यावरण से रिलेटेड भी इसमें कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस में 5336 दे रखे हैं और इसमें भी 5336 दे रखे हैं। और सारे के सारे जो चैप्टर्स हैं वो भी सेम टू सेम इसमें भी और इसमें भी दे रखे हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन्वायरमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर के सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन फिजिक्स और केमिस्ट्री के दे रखे हैं 1600 के आसपास, और बायोलॉजी से 1300 के आसपास क्वेश्चन दे रखे हैं, और बाकी से 200 के आसपास क्वेश्चन दे रखे हैं। लेकिन यहाँ पे जो फिजिक्स और केमिस्ट्री है ना, इसके क्वेश्चन आपके ज़्यादा आते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के एएलपी के या फिर टेक्निकल वाले एग्जाम्स में। इस वजह से इसका वेटेज जो आपको ज़्यादा लग रहा होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा लग रहा होगा। तो यहाँ पे लाइट एंड ऑप्टिक्स के क्वेश्चन हैं, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स, ग्रेविटेशनल फोर्स वगैरह क्वेश्चन, और साउंड वगैरह, वेव वगैरह, जितने भी चैप्टर्स आपके फिजिक्स में होते हैं वो सारे के सारे यहाँ पे दे रखे हैं। और नंबर ऑफ क्वेश्चन भी यहाँ पे आप देख पा रहे होगे। तो यहाँ से आपको ये भी पता चल जाएगा कि किस चैप्टर से कितना ज़्यादा, मतलब किस चैप्टर कितना ज़्यादा वेटेज है, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप अपनी प्रिपरेशन वगैरह कर सकते हो। बाकी यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे रखा है उसी टॉपिक का, और उसी टॉपिक से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स आ रखे हैं आपके टीसीएस एग्जाम में वो सारे के सारे यहाँ पे दे रखे हैं। इसी तरीके से हर एक चैप्टर को आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और न्यूमेरिकल वाले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिल जाएंगे। सेम टू सेम आपको केमिस्ट्री में भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन उसके न्यूमेरिकल, और जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन न्यूमेरिकल वाले नहीं होते हैं उसमें सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे रखा है, और जिसमें न्यूमेरिकल होते हैं उसमें न्यूमेरिकल दे रखा है। यहाँ से आप ये देख सकते हो कि नंबर ऑफ क्वेश्चन वगैरह कितने दे रखे हैं। बायोलॉजी में साइंटिफिक नेम, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, तो कोई भी ऐसा टॉपिक है जो कि आपका प्रिपेयर नहीं है अच्छे से, तो उसको भी आप यहाँ पे आके प्रिपेयर कर सकते हो और पर्टिकुलर उस टॉपिक को भी ढंग से प्रिपेयर कर सकते हो। नंबर ऑफ क्वेश्चन भी यहाँ देख लो, जिसका जितना वेटेज है वो आप देख सकते हो किसका कितना वेटेज है। और मैक्सिमम क्वेश्चन टेक्नीशियन मतलब टेक्निकल वाले पोर्शन में इससे नहीं आते हैं, एनटीपीसी वगैरह में इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। और इंडियन रेलवे में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे आपको मिसाइल वगैरह इंडिया के या फिर सेटेलाइट वगैरह मिशन वगैरह कौन सा चल रहा है या फिर ऑलरेडी चल रहा है वो सारे के सारे मिल जाएंगे। न्यूक्लियर पावर वगैरह, फुल फॉर्म वगैरह, मिसलिनियस क्वेश्चन जो कि विविध क्वेश्चन होते हैं वो सारे के सारे आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मिल जाएंगे। कंप्यूटर सेक्शन भी इस बुक में थोड़ा एडिशनल दे रखा है, जहाँ पे आपको इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और जो भी इंटरनेट, कंप्यूटर वायरसेस वगैरह, मेलवेयर वगैरह, कंप्यूटर थ्रेड्स, कंप्यूटर सिक्योरिटी वगैरह और मिसलिनियस क्वेश्चन जो बन रखे हैं वो सारे के सारे दे रखे हैं। मतलब टीसीएस के सारे क्वेश्चन आपको कंप्यूटर वाले भी यहाँ पे इस बुक में आपको मिल जाएंगे ना। वो हम देख लेते हैं क्वेश्चन वगैरह किस तरीके से दे रखे हैं, उसका सोल्यूशन वगैरह किस तरीके से दे रखा है। तो इसमें ग्रुप डी वाला जो है वो या फिर एएलपी वाला या फिर आरआरबी जेई वाला है या फिर टेक्नीशियन का कोई एग्जाम है, तो उसमें जो फिजिक्स वगैरह ना स्टार्टिंग में फिजिक्स दे रखा है, तो फिजिक्स के क्वेश्चन उसमें बहुत ज़्यादा आते हैं। तो फिजिक्स कुछ इस तरीके से दे रखा है और सोल्यूशन कुछ इस तरीके से फिगर वगैरह बना के दे रखा है। मैं कुछ पेजेस आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से सोल्यूशन दे रखा है और आपको एक आइडिया लग जाएगा, रफ आइडिया। देखो इस तरीके से जो मिरर या फिर लेंस वाले क्वेश्चन होते हैं वो ये दे रखे हैं। ये सारे के सारे ग्रुप डी के क्वेश्चन है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन भाई ग्रुप डी में ही आते हैं मैक्सिमम, क्योंकि ग्रुप डी में बहुत ज़्यादा शिफ्ट हुआ था। वो सारे के सारे क्वेश्चन उसका सोल्यूशन डिटेल में दे रखा है। तो आप देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पे सोल्यूशन वगैरह दे रखा है। ये देखो ये सोल्यूशन है, ये क्वेश्चन है, ये आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये देख लो और इसका सोल्यूशन भी थोड़ा डिटेल में दे रखा है। आप एनटीपीसी वगैरह के भी क्वेश्चन देख सकते हो। ये देखो सोल्यूशन थोड़ा ढंग से बता रखा है। तो मतलब आप किसी भी अगर टेक्निकल एग्जाम को प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये बुक आपके लिए थोड़ी ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि इसमें जो न्यूमेरिकल है वो थोड़ा सा ढंग से समझा रखा है। आप देखो यहाँ पे टेबल वगैरह बना कर पूरा समझा रखा है और फिगर वगैरह बना कर भी समझा रखा है। आगे जाओगे तो आपको आरआरबी एनटीपीसी वगैरह के क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री इसमें बहुत ज़्यादा फिजिक्स और केमिस्ट्री क्वेश्चन दे रखे हैं, मतलब सारे के सारे दे रखे हैं। तो काफ़ी डिटेल में भी दे रखा है। आप यहाँ पे देखो 1000 क्वेश्चन है और 1000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन है। तो आपको आरआरबी जेई वगैरह के भी क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख लो आरआरबी एएलपी वगैरह के भी क्वेश्चन है।
और यहाँ पे आरआरबी एनटीपीसी के भी क्वेश्चन दे रखे हैं। देखो सीबीटी 1 के क्वेश्चन है, ये भी सीबीटी 1 के क्वेश्चन है, लेकिन आपको पता है ये आरआरबी एएलपी क्वेश्चन है, तो एएलपी वगैरह जो भी टेक्निकल एग्जाम है उसमें तो भाई इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं न्यूमेरिकल वाले, लेकिन एनटीपीसी में नहीं आता है। तो अगर आप एनटीपीसी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो न्यूमेरिकल मत पढ़ना, सिर्फ और सिर्फ ये वाले क्वेश्चन पढ़ना, लेकिन आपको सारे क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे, मतलब जितने भी टीसीएस वाले हो रखे हैं वो इस बुक में मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपने ग्रुप डी वगैरह फिल कर रखा है, फिर फ्यूचर में फिल करोगे, मतलब फिल कैसे कर रखा है भाई, अभी तो डेट ही नहीं आया, तो मतलब जब डेट वगैरह आएगा तो फिल करोगे, तो आरआरसी जो ग्रुप डी है उसकी प्रिपरेशन करोगे तो उसके लिए आप ये सारे क्वेश्चन लगा सकते हो। यहाँ पे देखो ये ग्रुप डी वगैरह वाले क्वेश्चन है, ये केमिस्ट्री को मैंने ओपन कर रखा है, तो कंपाउंड वाले केमिकल रिएक्शन वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो सारे के सारे यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ये देख लो भाई, मोल वगैरह से रिलेटेड सारे क्वेश्चन है, और इस तरीके से कुछ इन्होंने बना रखा है भाई। अब जब बुक आप बाई करोगे उसके बाद ही आपको डिटेल में पता चलेगा, लेकिन मैं आपको एक ओवरव्यू दिखा देता हूँ कि किस तरीके से सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, उसका सोल्यूशन वगैरह किस तरीके से दे रखा है। तो ये पूरा का पूरा केमिस्ट्री है, इसको आप देख लो। ग्रुप डी के क्वेश्चन आपको ज़्यादा मिल जाएगा, मतलब टेक्निकल वाले क्वेश्चन इसमें ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली रेलवे में सबसे ज़्यादा सिर्फ टीसी के हो रखे हैं। उसके बाद फिर अगर आप बायोलॉजी देखोगे तो बायोलॉजी में आपको आरआरबी एनटीपीसी वगैरह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे, एनटीपीसी सीबीटी 1 के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, मतलब बायोलॉजी में रेलवे में आरआरबी एनटीपीसी क्वेश्चन आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ये देख लो भाई, बायोलॉजी है और इसमें भी सारे के सारे क्वेश्चन आपको इस तरीके से मिल जाएंगे। सोल्यूशन यहाँ पे आप देख सकते हो, सोल्यूशन कुछ इस तरीके से दे रखा है, और जो भी चारों ऑप्शन होते हैं ना उसको भी डिटेल में इन्होंने बता रखा है। अभी मैं आपको बता दूँगा किस तरीके से इस बुक को प्रॉपर यूज़ करना है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई इसमें इतने ज़्यादा 500 के आसपास पेजेस हैं, तो उनको पढ़ना थोड़ा सा टफ हो जाता है। उसके बाद एंड में आपको ये देखो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन दे रखे हैं और ये कंप्यूटर क्वेश्चन दे रखे हैं। तो ये पूरा का पूरा ये बुक है, और प्राइस आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया था 640 जो इंग्लिश मीडियम वाला है उसका प्राइस लिख रखा है, लेकिन ये आपको 500 से के अंडर में मिल जाएगा। लिंक भी आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। अब मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से इस बुक को पढ़ना है। देखो, इस बुक को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है, जो भी आपका सेक्शन है लाइक कि केमिस्ट्री या फिर बायोलॉजी या फिर इन्वायरमेंटल है, ऐसा मत सोचना कि सबसे पहले केमिस्ट्री खत्म कर दो या फिर सबसे पहले बायोलॉजी खत्म कर दो फिर इन्वायरमेंट स्टार्ट करूँ। आप केमिस्ट्री के जो भी क्वेश्चन है ना इसमें 20-20 का पेयर बना लेना, पहले भी मैंने ऑलरेडी बता रखा है। लाइक इसमें से 20 क्वेश्चन आप कर लेना, स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चन, जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन करो पहले वही क्वेश्चन करना, उसके बाद अगला वाला देखना। लाइक कि अगर आप एनटीपीसी की प्रिपरेशन करो तो सबसे पहले एनटीपीसी के 20 क्वेश्चन यहाँ पे बना लो, उसके बाद फिर बायोलॉजी सेम डे बायोलॉजी के 20 क्वेश्चन उठाना, वो बना लेना, और उसी तरीके से इन्वायरमेंट के 20 क्वेश्चन या फिर 10 क्वेश्चन, इसका वेटेज थोड़ा कम है ना, तो 10 क्वेश्चन के आसपास आप इन्वायरमेंट के बना लेना, कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन बनाना। इसी तरीके से करके हर एक चैप्टर से 10-10 क्वेश्चन करके 80 से 100 के आसपास पर डे क्वेश्चन बनाना। तो पर डे आप 80 से 100 क्वेश्चन बनाओगे तो 3 से 4 महीने में पूरी की पूरी बुक जो है ना वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि 5336 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो इसमें से लगभग 2,500 से 3,000 ही आपके काम की चीज़ें हैं, क्योंकि बाकी तो अलग एग्जाम के और सारे एग्जाम की तो आप प्रिपरेशन ऑब्वियसली नहीं कर रहे होगे। तो इस वजह से कह रहा हूँ सिर्फ वही क्वेश्चन पढ़ना, तो इस वजह से कह रहा हूँ सिर्फ वही क्वेश्चन पढ़ना जो कि आपके एग्जाम में आते हैं, और जिस एग्जाम की आप प्रिपरेशन करते हो पहले उनको तैयार करना, 20-20 का सेट बना करना, ठीक है। और बाकी न्यूमेरिकल वगैरह को प्रैक्टिस करना है, तो उनका भी सेम तरीके से करना। 20 यहाँ से कर लिया, 20 आपने केमिस्ट्री से कर लिया, फिर 20 आपने बायोलॉजी से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर लिया, फिर इन्वायरमेंट से आपने 10 क्वेश्चन कर लिया, फिर कंप्यूटर से 10 क्वेश्चन कर लिया। इस तरीके से पढ़ना, बाकी मार्क भी करते जाना, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है सिर्फ उसको मार्क करना, और रिवीजन के टाइम पर सिर्फ उन्हीं को पढ़ना। लाइक कि आपने 80 क्वेश्चन कर लिए ना, तो अगले दिन वो क्वेश्चन सिर्फ रिवाइज करना जिस पर आपने टिक मार रखा है, ठीक है। तो ऐसे करना, ये बुक आराम से आपको 3 से 4 महीने में खत्म हो जाएगी, और आपको रिवीजन भी होता रहेगा। किसी भी ऑप्शनल बुक को आप पढ़ते हो ना तो उसको नोट्स बनाने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है, उसको रिवीजन मोड में ही आपको प्रिपेयर करना है। मतलब रिवीजन जब करो उसी टाइम पे प्रिपेयर करो, और मार्क जरूर कर सकते हो कि जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसको मार्क करो, और अगले दिन जब भी आप पढ़ते हो तो एक बार उसको नज़र से देख लो भाई कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं आया। तो इस तरीके से आपको ये दोनों बुक कम टाइम में अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, मतलब कोई भी जो बुक आप लेते हो। बाकी कोई कन्फ्यूजन या फिर डाउट्स वगैरह हो तो कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हो, और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, उसका भी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी प्राइस इसका 480 रुपीज़ के आसपास ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। लिंक वगैरह भी मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, सो दैट कि आप जेन्युइन लिंक से परचेस कर पाओ।